बदबूदार कहानियां, कचरा वाले। ये कहानियां हैं उन लोगों की जो हमारे शहर को साफ रखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ये लोग क्या कुछ नहीं देखते, केले के छिलके से लेकर पुराने जूते तक, कुछ भी इन्हें हैरान नहीं करता। हर दिन एक नई चुनौती होती है और हर चुनौती के साथ एक नई कहानी। एक दिन हमारे कचरा वाले राजू को एक बदबूदार झुर्राब मिला। ये झुर्राब इतनी बदबूदार थी कि उसे देखते ही उसकी नाक सिकुड़ गई। इतनी बदबू मक्खियां भी भाग रही थीं। राजू ने सोचा, ये झुर्राब तो किसी जादुई कहानी का हिस्सा लगती है। राजू हंसा और बोला, इस झुर्राब से तो भैंस भी बेहोश हो जाए। उसकी हंसी ने माहौल को हल्का कर दिया। दूसरे दिन राजू को पूरे हफ्ते का बचा हुआ खाना मिला। ये खाना इतना पुराना था कि उसकी हालत देखकर राजू को हंसी आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म का मॉन्स्टर। राजू ने सोचा, क्या ये खाना सच में जिंदा हो सकता है? वो बोला, इस परिवार को खाना बनाना सीखना चाहिए। उसकी टिप्पणी ने सबको हंसा दिया। हम सब इन कहानियों पे हंसते हैं। ये कहानियां हमें हंसाती हैं, लेकिन इनके पीछे की मेहनत को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन राजू जैसे कचरा वालों का काम बहुत मुश्किल है। हर दिन उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हर चुनौती के साथ एक नई कहानी जुड़ी होती है। वो सुबह जल्दी उठते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, चाहे काम कितना भी बदबूदार क्यों ना हो। उनकी मेहनत और समर्पण के बिना हमारा शहर इतना साफ और सुंदर नहीं हो सकता। एक सुबह राजू को कचरे में एक टेडी बेयर मिला। वो बड़ा और फ्लफी था, पर एक आंख नहीं थी। राजू को टेडी के लिए बुरा लगा। उसने उसे अपने ट्रक के ऊपर रख दिया। अचानक टेडी ने गाना शुरू कर दिया, एक मजेदार स्क्वीकी गाना। राजू के कान खड़े हो गए। वो हंसने लगा। उस दिन से टेडी राजू का मैस्कॉट बन गया। उसने उसे एक आई पैच भी दिया। कचरा वाले लव स्टोरीज भी देखते हैं। कचरे में छुपी कहानियां कभी कभी बहुत दिलचस्प होती हैं। एक बार राजू को कचरे में एक लव लेटर मिला। वो लेटर किसी ने बहुत ही प्यार से लिखा था, लेकिन शायद भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग में लिखा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जल्दी में लिखा हो। राजू अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने सोचा, कितना प्यारा है, कोई अपने दिल की बात कहने की कोशिश कर रहा है। वो बोला, मुझे उम्मीद है इस लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होगा, भले ही हैंडराइटिंग खराब हो। राजू को प्यार की ताकत पर पूरा भरोसा था। दूसरे दिन राजू ने एक यंग कपल को कचरे के डिब्बे के पास झगड़ते देखा। वो दोनों बहुत गुस्से में थे। वो एक दूसरे पे चीजें फेंक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। राजू ने सर हिलाया और बोला, प्यार हवा में है, कचरे की बदबू के साथ। उसने सोचा, प्यार और कचरा दोनों ही जिंदगी का हिस्सा हैं। यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। कभी कभी लोग कचरा वालों के लिए गिफ्ट्स छोड़ जाते हैं। ये गिफ्ट्स उनके काम की सराहना के लिए होते हैं। एक दिन किसी ने राजू के लिए मिठाई का डिब्बा छोड़ा। राजू को बहुत आश्चर्य हुआ। साथ में एक नोट था, हमारा शहर साफ रखने के लिए शुक्रिया। राजू बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि लोग उनके काम को कितना महत्व देते हैं। उसने मिठाई अपने दोस्तों के साथ बांटी। सबने मिलकर मिठाई का आनंद लिया और राजू को बहुत गर्व महसूस हुआ। गैप 2S। एक और बार किसी ने कचरा वालों के लिए एक सुंदर ड्राइंग छोड़ी। ये ड्राइंग बहुत ही क्रिएटिव थी। उसमें एक गार्बेज ट्रक के विंग्स थे। ये देखकर राजू को बहुत अच्छा लगा। राजू ने ड्राइंग अपने ट्रक में लगा ली। ये ड्राइंग उसके लिए बहुत खास थी। उसे देखकर वो हर रोज मुस्कुराता था। ये छोटे छोटे जेस्चर्स राजू के दिल को छू जाते थे और उसे अपने काम पर गर्व महसूस होता था। कचरा वालों के पास केप्स नहीं होते, लेकिन वो हीरोज हैं। वो हमारे शहरों को साफ और हेल्थी रखते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ मजेदार और बदबूदार चीजें मिलती हैं, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराते हुए अपना काम करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी कचरा वाले को देखें, तो उन्हें वेव करें और थैंक यू बोलें। वो इसके लायक हैं।